नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग विद डेंटल। आप लोग काफ़ी टाइम न्यूज़ में सुनते हो कि आज निफ्टी सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट नीचे गया और इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। लाइक आपने काफ़ी वर्ड सुने होंगे लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन। और आज हम बात करेंगे इन्हीं सबसे रिलेटेड। जो नए लोग हैं जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए ये पूरी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में कंपनी एंट्री कैसे करती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके पास एक नमकीन का बिजनेस है और वो ग्रो हो रहा है, तो आपको उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है। आपको जो रुपए की जो नीड होगी फ्रेंड वगैरह से लेके आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ाओगे और एक टाइम बाद आप रिटर्न कर दोगे। लेकिन इन फ्यूचर फिर से आपको रुपए की नीड होगी, लेकिन आपके फ्रेंड के पास भी वो इतने रुपए नहीं है, तो आपको उससे ज़्यादा अमाउंट नीड है। तो आप वहाँ पे या तो बैंक के पास जाओगे जहाँ पे आपका 12-13% के आसपास इंटरेस्ट लगेगा, या फिर एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं जिनको, वो क्या करेंगे, आपकी जो बिजनेस है नमकीन का उसके अंदर वो कुछ परसेंटेज अपना शेयर लेंगे। लाइक कि 10% उन्होंने लिया और आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए। आप फिर से आपको 1-2 साल बाद अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना है कि लाइक अपनी स्टेट में पूरे में एक्सपेंड करना है, आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो आप वहाँ से फिर से आपको रुपए की नीड होगी। लेकिन इस टाइम जो एंजल इन्वेस्टर होगा वो इतने रुपए अरेंज नहीं कर सकते। वो लाइक कि कुछ ही रुपए अरेंज कर पाते हैं, कुछ ही रुपए आपको दे पाते हैं। तो आपको अमाउंट जो चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा चाहिए, तो वहाँ पे एंजल इन्वेस्टर आपको नहीं दे पाएगा। आपको वेंचर इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपनी कंपनी का रेवेन्यू जो भी डिटेल है वो उनको देना पड़ेगा। आपकी जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिटेल देनी पड़ेगी और एक पूरी फाइल बनेगी। और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा और उसके बाद अगर उनको वो अच्छा लगता है तो आपकी कंपनी को अंदर इन्वेस्ट करेंगे और परसेंटेज बेसिस पे, कि आपको वो सिर्फ रुपए देंगे, वर्क आपको ही करना है, और लेकिन जितना भी प्रॉफिट होगा उसका वो परसेंटेज में उनके पास वो जाएगा। उनको उसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद आपको फिर भी अपनी कंपनी को और बड़ा एक्सपेंशन करना है, लाइक पूरी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड। तो वहाँ पे जो वेंचर इन्वेस्टर हैं वो भी आपकी कंपनी को इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा और वो इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं करते। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आईपीओ लेके आना पड़ेगा। और आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी की पूरी फाइल बनेगी और आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी फाइल को जमा करना होगा और वहाँ पे आपका कंपनी को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट किया जाएगा। और वहाँ से जब आईपीओ आप लाओगे, जब आपका आईपीओ आएगा तो वहाँ पे लोग आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब आईपीओ का जो प्राइस होता है वो डिसाइड कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। आईपीओ लाने से पहले जब भी आप आईपीओ लाते हो तो आपके आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि वो फॉलो करने होते हैं, कि लाइक आपका जो डेली का जो टर्नओवर है वो 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और भी काफ़ी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है। जब आप आईपीओ लेके आए मार्केट के अंदर, आप लिस्ट करवाना चाहते हो कंपनी को, तो आपका एक शेयर का प्राइस वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आप उसको काफ़ी ज़्यादा हाई पे भी नहीं कर सकते। अगर आपने मान के चलो कि अपनी कंपनी का जो शेयर है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हाई रख दिया, तो आपके कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा तो आपका आईपीओ फेल हो जाएगा। एक कंपनी के जो अंदर ट्रस्ट होता है वहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह लगते हैं, लाइक 6-7 करोड़ के आसपास उसका टोटल एस्टिमेट खर्चा आता है, तो वो भी आपका वेस्ट हो जाएगा। आईपीओ के अंदर अगर कोई भी कंपनी आईपीओ को रीजनेबल प्राइस पे लेके आती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि शेयर 1 लाख है और लेने वाले जो आपको लोग पर डिमांड है वहाँ पे 5 लाख शेयर की डिमांड है। अब वहाँ पे आईपीओ में लॉटरी सिस्टम होगा कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। और अब कुछ टाइम बाद कंपनी को फिर से अपना एक्सपेंशन करना है। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली वोडाफोन आइडिया का अब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने आईपीओ के बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो अपना वर्क करती है और शेयर के प्राइस होते हैं वो एक्सचेंज में ऊपर नीचे होते रहते थे, उससे कंपनी को इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंपनी को कुछ टाइम बाद फिर से कंपनी को एक्सपेंशन करना है। अब कंपनी को दोबारा से नीड है तो वहाँ पे एफपीओ आता है, फॉलोन पब्लिक ऑफर। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उनके लिए एफपीओ होता है। अब एफपीओ में क्या होगा कि आप अपने शेयर, कोई भी कंपनी अपनी शेयर प्राइस को खुद से अपने जो प्राइस होंगे उनको लोगों को ऑफर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे
जो आपकी ऑलरेडी जो प्राइस रेंज है जो शेयर मार्केट में जो चल रहा है उसी के आसपास आपको एफपीओ लेके आना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया था, से जो प्राइस चल रहा था वोडाफोन आइडिया का जो शेयर का वो 14 रुपये चल रहा था, लेकिन जब एफपीओ आया तो 10 रुपये से 11 रुपये के रेंज में आया और 11 रुपये पर लिस्ट हुआ। तो वहाँ से लोगों को फ़ायदा ही होता है कि लगता है कि जो प्राइस ऑलरेडी 14 पे तो वहाँ से हमेशा एफपीओ उस प्राइस से नीचे ही आएगा, तो लोगों को फायदा होगा, तभी तो उस लोग के अंदर, तभी तो लोग उस कंपनी के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे, तभी आईपीओ सक्सेस होगा। और रिसेंटली अभी एक अडानी का एफपीओ आया था, वहाँ पे जो प्राइस चल रहा था उससे अबाउट उसके जो मार्केट प्राइस से हाई पे था, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो एफपीओ फेल हो गया। अब हम बात करते हैं लोगों को आईपीओ नहीं मिला, एफपीओ नहीं मिला, तो क्या वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्या? तो वहाँ पे एक्चुअली होगा क्या, एक आप किसी भी जिनको आईपीओ मिला है, एफपीओ मिला है, उनके साथ आप मोल भाव कर सकते हो, और वो सारा शेयर मार्केट के अंदर मोल भाव होगा कि भाई हमें इतने बेचना है, इतने में आपको लेना है तो लोन लेंगे। अब बात करते हैं कि सन 1875 में प्रेमचंद ने बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया और एक एरिया डिसाइड किया गया, वहाँ पे लोग मोल भाव करते थे, और जो भी इन्वेस्ट करता था, लाइक जो भी शेयर लेता था, वो उनको एक पेपर दिया जाता था कि भाई आपने इस कंपनी के इतने शेयर लिए हुए। धीरे धीरे जब ये चीज़ अच्छा इम्प्रूव हुई तो गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और अपना खुद से कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आए। 1992 में गवर्नमेंट भी अपना एक एक्सचेंज लेके आए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो कंप्यूटराइज सिस्टम था, उसके अंदर आप जो भी शेयर का ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो वहाँ पे कंप्यूटराइज वो सेव हो जाता है और आपके वहाँ पे शो करता है। आप में से काफ़ी लोगों ने वर्ड सुने होंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। अब एक्चुअली होता है क्या है कि जो एनएससी के टॉप 30 जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम सेंसेक्स बोलते हैं, और बीएससी के जो टॉप 50 स्टॉक होते हैं उनको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होते हैं तो वो बात करते हैं। मान के चलो कि स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 6000 शेयर है, तो उसमें से जिसकी वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा होगी टॉप 30, वो डिसाइड होंगे कि वो टॉप 30 वो सेंसेक्स में जाएंगे। अब और जो टॉप 50 रहेंगे वो निफ्टी में जाएंगे। अब उसको डिसाइड करने का उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ शेयर, और वो जिस कंपनी का वो मैक्सिमम रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स और निफ्टी में चली जाएगी। जो टॉप 30 रहेगी वो सेंसेक्स में, और जो टॉप 50 रहेगी वो निफ्टी में चला जाएगा। और इनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। इनका जो वेटेज रहता है शेयर मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप बात करते हैं शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाता है, तो सबसे पहले होते हैं रिटेलर इन्वेस्टर, फिर होते हैं इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, एडवाइजरी रेटिंग एजेंसी। जो रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं तो वो आप और हम जैसे होते हैं जो एक स्मॉल क्वांटिटी में हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक बल्क अमाउंट में किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड। और जो एडवाइजरी होती है वो एक रेटिंग एजेंसी होती है, वो डिसाइड करती है कि इस सेक्टर के अंदर रैली आ सकती है, नहीं आ सकती है, ये सेक्टर अच्छा है, ये बुरा है, ये सेक्टर में डाउनग्रेड अपग्रेड करती रहती है हर सेक्टर को। तो रेटिंग एजेंसी होते हैं। एक एफआईआई होते हैं, जो बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी हमारी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी टाइम क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो कुछ टाइम हुआ जिनको शेयर मार्केट में आए तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जो एजेंसी होती हैं या फ्रॉड्स होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी लोगों को टिप्स देते हैं कि आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो, आपका यहाँ पे आप अच्छा खासा फायदा होगा। जब एक खराब कंपनी को भी वो अच्छी बोल के प्रमोट करते हैं, और जहाँ पे जो रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती वहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं और उनको लॉस होता है। आप रिसेंटली देखोगे कि 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिटेलर आए थे, लेकिन वो 2021-22 में वो कम हुए हैं डीमैट अकाउंट। रीजन क्या हुआ है कि उन्होंने गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया और उनका रिटर्न नहीं बन पाया, तो उनको लगा शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न नहीं आता। अब हम बात करते हैं अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसको कैसे करना है। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। उसके लिए आपको चाहिए सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो सेविंग अकाउंट में जो रुपए हैं आपने कोई भी मोल भाव किया वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कि आपने ये हमें लेना है, और उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपने कोई भी शेयर परचेज किया
और वो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि हमने सबसे पहले सेविंग अकाउंट से रुपए डीमेट अकाउंट में डाल के और वहाँ से हमने ट्रेड करके रिलायंस इंडस्ट्री को बाई किया, तो आपके डीमेट अकाउंट में वो एज ए सेव हो गया। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में रुपए रहते हैं, ऐसे आपके डीमेट अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्री का एक सेव हो गया। और ये रिकमेंडेशन नहीं है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट की। तो डीमेट अकाउंट की काफी ज्यादा मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको जस्ट कुछ नहीं करना, KYC कंप्लीट करना है और वहां से आप अपनी स्टार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब एक टर्म अब बात करते हैं हम, आपने एक टर्म सुना होगा FNN, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि आपको प्रिडिक्शन करना है, यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसको FNO बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन उसके अंदर आपने सेबी के एक सेबी होती है जो रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को, तो सेबी की डिक्लेरेशन होती है कि इसमें से 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो करते हैं उसमें मोस्टली लोगों को लॉस होता है। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा, आप डीमेट अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन ना करें। और काफ़ी जितने भी जो टेक्निकल वर्ड हैं जो मैं यूज़ किया है, सेबी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और इनका भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। और कुछ जो एडवांस वर्ड्स आप जो शेयर मार्केट में आप आओगे तो आपको सुनाई देगा, पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डिंग क्या होती है, PE रेशो क्या होता है, तो मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। PE रेशो वगैरह आप काफ़ी टेक्निकल वर्ड सुनते होंगे, RSI, P&L, फ्यूचर एंड ऑप्शन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और काफ़ी वर्ड आप जो सुनते हो, मैं उनके अंदर भी एक जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को आप पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अगर आपका कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।